हेलो दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों, आज मैं जिस कोट को डिकोड करने जा रहा हूँ, वो आपकी ज़िंदगी को मोटिवेशन की आग से भर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। मतलब आपको शुरुआत करने के लिए आपका महान होना ज़रूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए आपको शुरुआत करना ज़रूरी है। दोस्तों, लोग अक्सर कहा करते हैं कि अभी टाइम नहीं है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, पहले कुछ सीख लेता हूँ तब शुरू करूँगा। लेकिन सच तो ये है कि जो रुक गया वो कभी चालू ही नहीं हो पाता है। दोस्तों, आप हर किसी ने साइकिल चलाना तो सीखा ही होगा। साइकिल चलानी कोई जन्म से तो जानता नहीं। शुरुआत में हर कोई गिरता है, हर किसी को चोट लगती है और लोग उस पर हंसते हैं। पर अगर आप पैडल घुमाते रहे तो एक दिन स्पीड भी आती है, बैलेंस भी बनता है और फिर साइकिल पे ही हम अपने सपनों की उड़ान भरने लगते हैं। ज़िंदगी भी तो एक साइकिल जैसी ही है, बस आप पैडल घुमाते रहिए, रुकेंगे तो गिर जाएंगे। बचपन में ही शादी कर दी गई। उम्र के 12 साल में एक ऐसी लड़की जहाँ से चली थी जिसके गांव में रास्ते तक नहीं थे, आज मुंबई शहर में उसके नाम से, उसकी कंपनी के नाम से 2 रोड है। जिसके पास में रहने के लिए घर नहीं था, लोगों के घर में रही हूँ, मैं गुजराती फैमिली के घर में रही हूँ, लेकिन मैं बिल्डर बन के आज मैं घर बेच रही हूँ। जिसने 2 रुपये रोज से काम स्टार्ट किया था, लेकिन आज 2000 करोड़ कंपनी की मैं मालिक। मिलिए कल्पना सरोज से। दोस्तों, कल्पना सरोज की शादी महज 12 साल में हो गई। ससुराल और मायके दोनों जगह ही गाली गलौज का माहौल मिला। ज़िंदगी से इतनी ज़्यादा तंग हो गई कि सुसाइड अटेम्प्ट करने तक की कोशिश कर डाली। स्लम में रहा करती थी। एक दिन अचानक से उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं ज़िंदगी से भागूंगी नहीं, अब मैं ज़िंदगी से लड़ूंगी। बस ठान लिया तो ठान लिया। उसी दिन से इन्होंने 2 रुपये पर डे के हिसाब से दिहाड़ी मजदूरी का काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद 50,000 रुपये लोन लिए और एक सिलाई मशीन खरीदी, कपड़ा सिलने शुरू कर दिया। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वही कल्पना सरोज आज कमाई ट्यूब लिमिटेड की सीईओ हैं, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। और इससे ज़्यादा भी आश्चर्यचकित आप ये जान करके होंगे कि उसी स्लम में रहने वाली महिला को 2013 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और ट्रेड एंड इंडस्ट्री सलाम है ऐसी महिला। मिलिए हिमा दास से। आसाम के एक छोटे से गांव ढिंग में पैदा हुई। बचपन से ही दौड़ने का शौक था, लेकिन न शूज थे, न ट्रैक था, न ही कोचिंग थी, इसलिए अपने पापा के खेतों में ही दौड़ा करती थी। आज ढिंग एक्सप्रेस के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जो लड़की पेन से अपने जूतों पे एडिडास लिखा करती थी, उसी लड़की को 2018 में एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और आज एडिडास के जूतों पे उसी के नाम का टैग भी है। दोस्तों, आप अगर हिमा दास की जर्नी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 2018 में फिनलैंड में 400 मीटर की रेस में गोल्ड जीता, जकार्ता में 4x400 की रेस में गोल्ड जीता। 2019 में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। महज 19 दिन के भीतर 5 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते। सैल्यूट है ऐसी महिला को। दोस्तों, हिमा दास की शुरुआत भी मिट्टी से थी, लेकिन मंजिल उन्होंने आसमान में बना दी। इन सभी की मेहनत और इन सभी के कभी न हारने वाले एटीट्यूड को देख करके बस कुछ पंक्तियां कहने का मन कहता है, और ये है कि खोल दे पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, नापी है अभी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, याद रखना, ग्रेट बनने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है, और स्टार्ट करने के लिए किसी ग्रेटनेस की ज़रूरत नहीं होती है। इसी दिन को परफेक्ट मत चुनो, आज ही परफेक्ट है, बस ये पल ही परफेक्ट है, क्योंकि आज से सब कुछ बदल सकता है। स्टार्ट कर चाहे डर लग रहा हो, स्टार्ट कर चाहे टूल्स ना हो, स्टार्ट कर चाहे किसी भी तरह का कोई सपोर्ट ना हो, स्टार्ट कर, क्योंकि शुरुआत का मैजिक सब कुछ बदल देता है मेरे दोस्त, सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, अगर आज का ये मेरा एपिसोड आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन की आग पैदा कर सका हो तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।